नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। 30 दिन के कोर्स में आज है 12वां दिन। 11 दिन आपने पूरे कर लिए हैं और 12वें दिन की योग क्लास हम शुरू करेंगे। पर उससे पहले मैं आज आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। आज हम बना रहे हैं 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो सभी लोग योग से जुड़ जाइए और रोज़ाना योग करें। योग सारी बीमारियों को दूर करता है, पर आपको रोज़ाना योग को अपनाना पड़ेगा। आज सारी दुनिया योग की तरफ आ रही है, इस वजह से आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना रहे हम सभी। तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, लगभग 8 लाख के करीब मेरे सदस्य बने हुए हैं, सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 12वें दिन की योग क्लास। 12वें दिन की योग क्लास में मैं आपको करवाऊंगा लगभग 16 एक्सरसाइज। कल मैंने करवाई थी 15 एक्सरसाइज। मैं कहता हूं कि रोज़ाना एक एक्सरसाइज बढ़ाऊंगा, एक एक्सरसाइज नई सिखाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और जो नियम है, क्या नियम है कि अधिक नहीं करना है। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको पीछे पीछे नहीं करना है ये योग क्लास। अगर आप पहली बार योग कर रहे हैं तो आप मेरे पहले दिन की योग क्लास देखिए। मैंने पहला दिन की योग क्लास बना रखी है, दूसरा दिन की। इस प्रकार से मैं 30 योग क्लास बनाऊंगा, जो एक प्रकार का कोर्स होगा। जिनके भी घुटनों में दर्द है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, तो आप 30 दिन के योग कोर्स को पूरा करें। इसका मतलब आप सीख जाएंगे, और आपने अच्छे से सीखा तो आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे। तो सावधानी ज़रूर बरतें। नियम व शर्तें लागू होती है, इसमें भी लागू होती है। हर एक जो सामान होता है उसमें नियम शर्तें लागू होती है ना, तो योग में भी नियम शर्तें लागू होती है। नियम शर्तें क्या हैं? अगर कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको नहीं करना है। शुरुआत में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, यही तो है। जो एक्सरसाइज जिस प्रकार सिखाई जाए उस प्रकार ही करना है। अपनी तरफ से उस एक्सरसाइज को बिगाड़ के नहीं करना है। जिस विधि से मैं बताता हूँ उस विधि से आपको सीखना है और विधि के अनुसार आपको करना है। कोई भी एक्सरसाइज झटके से नहीं करना है। तो ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एक नई एक्सरसाइज और, यानी कि 15 से आज हम करेंगे 16 एक्सरसाइज। और 16 एक्सरसाइज को आप अच्छे से सीखेंगे। और जो नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस पहली बार योग क्लास को देख रहे हैं, 30 दिन के कोर्स में शामिल हुए हैं, तो वो शामिल हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब आप मेरे सदस्य बन गए हैं। अब आपके पास रोज़ाना योग क्लास आने लगेंगी। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं वो योग क्लास के लिए रेडी हो जाइए। अपना मैट बिछा लीजिए और अपने घर में, हॉल में, बालकोनी में, पार्क में, जहाँ भी आप करना चाहें, एलईडी में अपना शुरू कर लीजिए। या फ़ोन में देखना चाहे तो फ़ोन को सामने रख लीजिए, अपनी एलईडी में चालू कर लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं 12वां दिन की योग क्लास। 11 दिन की पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, 12वें दिन की योग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले ये एक्सरसाइज सभी के पास पहुँचे। जो आपके प्यारे हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको ये भेज दीजिए कि आज योग क्लास शुरू होने वाली है 12वें दिन की। तो भी आप कर लीजिए। नहीं, कईयों को पता ही नहीं चलता कब आ गई 12वें दिन की योग क्लास, तो उनके पास ये शेयर कर दीजिए। तो फ़ोन निकालिए और एक बार शेयर कर दीजिए। तब तक मैट बिछा लीजिए, तब तक बैठिए। जिनको शेयर करना आता है उनको कह दो कि शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर चला लेना। और जिनको नहीं चलाना आता वो मत चलाना, मतलब मत छेड़ना फ़ोन को, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। फिर ऐसे कहोगे हमारी योग क्लास और गायब हो गई। तो जिनको छेड़ना आता है, चलाना आता है, वो तो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों रिश्तेदारों को। और फिर मेरे साथ मैट बिछा के बैठ जाइए। आज हम करने जा रहे हैं 30 दिन के कोर्स में 12वां दिन। 11 दिन पूरे हो गए, आपने सीखा। आज मैं बीच बीच में पूछूंगा मैं आपसे। जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, पहले एक्सरसाइज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो स्टेप वाइज हम करते जा रहे हैं। कम से कम 10 तक तो याद रखो। 10 तक नहीं तो कम से कम 8 या 5 तक तो याद रखो। 7 तक तो सामान्य एक्सरसाइज चलती रहेंगी, ठीक है। 8 तक, 9 तक तो सामान्य एक्सरसाइज चलती रहेंगी। तो पहली एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? पहली एक्सरसाइज करेंगे हम पैरों को रिलैक्स करने वाले, जिससे हमारे पैर रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। आइए रिलैक्स करें। ये 1 मिनट तक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 गिनना मतलब 1 मिनट का हो जाना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करते हैं हम पैरों को रिलैक्स करने के लिए, ताकि हमारे पैर खुल जाए, पैरों में जकड़न है वो ठीक हो जाए। कईयों के पैरों में जकड़न होती है, तो अगर आप ये करोगे तो पैरों की जकड़न भी ठीक हो जाएगी, पैर आपके हल्के हो जाएंगे। कईयों के पैर भारी होते हैं, यानी कि लॉक हो जाते हैं, हड्डियाँ चिपक जाती है, गैप ख़त्म हो जाता है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक जाने की वजह से पैर भारी रहते हैं। तो ऐसा करेंगे तो पैर रिलैक्स हो जाएंगे, पैरों की मांसपेशियाँ खुल जाएंगी। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज आपको सभी को करनी है। सबसे पहले की जाने वाली घुटनों की एक्सरसाइज है पैरों को रिलैक्स करने वाली। लिख रखा है कॉपी में कि पहली एक्सरसाइज है पैरों को रिलैक्स करने वाली। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है बताइए, दिमाग लगाइए। दूसरी एक्सरसाइज है पैरों को मिला लीजिए और पंजों को आगे पीछे करने वाली। ये लिख लीजिए कॉपी में, अगर जिनको याद है तो अच्छी बात है, ताकि आप सीखेंगे और औरों को सिखाएंगे। रेडी? तो इसको आज हम करेंगे, कल 30 बार किया था, आज हम करेंगे 32 बार पंजों को आगे पीछे करना। और जिस प्रकार मैं करता हूँ ऐसे नहीं कि 1 2 3 घुटने उठ गए तो एक्सरसाइज नहीं होगी। घुटनों को नहीं उठाना है, सिर्फ पंजों को खिंचाव के साथ आगे पीछे करना है, घुटने ज़मीन पे टिके रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। 2 एक्सरसाइज पूरी हो गई। जो नए हैं मैं फिर कह रहा हूँ, कम करना, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। ये ध्यान देना, मैं बार बार ये चीज़ मैं कहता हूँ कि जो एक्सरसाइज दर्ज करे उसको नहीं करना है, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। फिर भी कई लोग कर बैठते हैं, मेरे पास व्हाट्सअप करते हैं, जो मेरे खिंचाव हो गया, मैंने गलती कर दी, मैंने ज़्यादा कर ली। खुद को पता है कि उसने ज़्यादा कर ली, बता भी देते हैं बेचारे कि जी मैंने आज ज़्यादा कर ली, मेरे खिंचाव आ गया। तो कोई बात पूछना हो तो पूछ लिया करो, कोई बात नहीं है। 94 662 23 669 इस नंबर पे पूछ लिया करो। और बीच बीच में मैं अपने नंबर मेरे वीडियो में डाल देता हूँ, जैसे कल वाली वीडियो में डाल रखा है। अगर मेरे नंबर चाहिए तो कल वाले वीडियो में मेरे नंबर मिल जाएंगे। जो मैं योग करवा रहा हूँ तो उसके पीछे स्क्रीन पे नंबर लिख रखे हैं मैंने, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 एक्सरसाइज कौन सी है बताइए? क्लॉकवाइज घुमाने वाली और एंटी क्लॉक घुमाने वाली। 16 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 3 एक्सरसाइज हो गई। अब नंबर 4 एक्सरसाइज है कौन सी बताइए? पंजों को आगे पीछे करने वाली। लिख लो कॉपी में कि नंबर 4 एक्सरसाइज है एक पंजे को आगे और एक पंजे को पीछे करने वाली एक्सरसाइज। करिए शुरू, ये भी 32 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कौन सी? नंबर 5 एक्सरसाइज। नंबर 5 एक्सरसाइज का 5 बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? 5 उंगलियों को मोड़ना, बस ये सीख लो। नंबर 5वीं जो एक्सरसाइज है, क्योंकि एक पैर में 5 उंगली होती है, हाथों में भी आ, तो 5 का मतलब 5 उंगलियों को मोड़ना। उंगलियों को सारी को एक साथ ही मोड़ना है, पर ये दिमाग में आ जाएगा कि 5 उंगलियां होती हैं हाथ में या पैर में, तो 5 उंगलियों को ऐसे मोड़ना। तो पैरों से मुट्ठी बंद करना, हाथों से मुट्ठी बंद करना, ये 5वीं एक्सरसाइज है। ये भी हम 32 बार करेंगे। करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। ये तो करनी है, और आगे की जो एक्सरसाइज है उनको भी याद रखना है। नंबर 6 एक्सरसाइज है, आप लिख लेना कॉपी में, पैर को मोड़ के पैर को ऊपर की ओर सीधा करना। ये एक्सरसाइज का नाम है, और ऐसे इंटरलॉक करके हाथों को इस प्रकार से कर लेना है। पोजीशन, पैर को पूरा मोड़ेंगे, जितना भी पैर मुड़ता है, पैर ज़मीन से ऊपर रहेगा, एडी ज़मीन पे नहीं टिकेगी, पंजा अपनी ओर मोड़ के रखना है। ये पोजीशन कर लो और शुरू करें। ये भी 32 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये नंबर 6 की एक्सरसाइज चल रही है। अब दूसरे पैर से, जिनसे कम होता है वो कम कर लेना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो मेरे साथ कर पा रहे हो तो कर लीजिए, जो नहीं कर पा रहे हो कम करके सिर्फ देख लीजिए, याद कर लीजिए। पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। रिलैक्स। अब रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अगर आप थक गए हैं तो 2-3 बार लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। 6 एक्सरसाइज हो गई। देखो, जो करेगा वही तो भरेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो घुटने ठीक कैसे होंगे? जो हम कर रहे हैं ये मेहनत तो है, ये हम घुटनों को ठीक करने वाली मेहनत कर रहे हैं। बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता, ये तो आपने भी सुना है। तो ये अगर कोई सोचेगा मैं तो एक्सरसाइज भी नहीं करूँ, कोई मेरे घुटने ठीक कर दो, कोई मेरे घुटने ठीक कर दो, उस डॉक्टर के पास गए, उस वैद्य जी के पास गए, उस झाड़ा वाले के पास गए, उस नस दबाने वाले के पास गए, ऐसे घुटने ठीक नहीं होते। ये कान खोल के सुन लो, घुटने ठीक होंगे 2 ही प्रकार हैं इस दुनिया में घुटनों को ठीक करने वाले, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा ऑपरेशन। बस तीसरा कोई भी घुटनों को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि गैप तो आपका ख़त्म हो गया है। जिनके घुटने का गैप ख़त्म हो गया है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। मांसपेशियों का कभी कभी दर्द होता है तो एक गोली लेते ठीक हो जाता है, वो नहीं होगा दोबारा। या किसी के वैसे खिंचाव का दर्द आ जाए तो हो सका कोई नस दाबने वाला दाबने दो तो ठीक हो जाएगा। आप अपने एक्सरे देखो, एक्सरे में अगर अधिकतर ये दिक्कत ये है,
कोई इक्का दुक्का की अलग बात है नहीं, सबके दर्द होता है गैप ख़त्म हो जाने की वजह से। जो ये बीच में गिरिश है ये ख़त्म हो जाती है और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक जाती है, इस वजह से घुटनों में दर्द होता है। तो इसको ठीक करने के लिए दुनिया में दो ही चीज़ हैं, एक्सरसाइज या फिर ऑपरेशन। तो मैं तब कहता हूँ कि ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो एक्सरसाइज की ओर आ जाइए। कोई नस दबाने वाला ठीक नहीं कर सकता, कोई एक्यूप्रेशर वाला ठीक नहीं कर सकता, और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये घुटने जाम है। जब तक आप इसको मूवमेंट नहीं कराओगे, वजन बांध के कुछ और एक्टिविटीज़ नहीं कराओगे तो कैसे खुलेंगे ये? आप दिमाग तो लगाइए। कोई कहते मैं झाड़ा दे देता हूँ तुम्हारे घुटने ठीक हो जाएंगे, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे, ऐसे नहीं जाना किसी के पास। अपनी मेहनत करना, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना कि मेरे को ठीक होना है। जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज अपने घर पे कंटिन्यू करना, चाहे कोई रिश्तेदार आ जाओ, कोई मेहमान आ जाओ, उनकी परवाह मत करना। आज करनी है तो करनी है, तो बिना रुके बिना थके वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, तो 6 एक्सरसाइज हमने कर ली। नंबर 7 एक्सरसाइज करेंगे। ये याद कर लो, पैर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, पैर के आगे हिस्से को। 1 2 3 16 बार घुमाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। इसमें ये सावधानी देखो, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अगर आपके दर्द है तो नहीं करना। ये मैं बातें बताता हूँ, जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट दूसरे पैर से, ये कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? नंबर 7। पहले क्लॉकवाइज 16 बार करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 16 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ज़्यादा कर गए, 16 बार ही करना है। ठीक है, आप वापस 16 बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 20-20 बार करवाता हूँ तो 20 बार की आदत पड़ी हुई है, तो 20 बार कर गए, 20 बार की ओर चला गया था, तो इसको आप 16 बार ही करना है। एंटी क्लॉकवाइज 16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल जैसे 18 बार करेंगे, परसों फिर 20 बार करेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे चलते रहेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 7 हो गई। अब एक्सरसाइज नंबर 8 याद है, जो मैंने सिखाई थी 2-3 दिन पहले, याद नहीं तो देख लीजिए। पैर को ऊपर उठा के सीधा तानेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे। इसके 20-20 के आज हम 2 राउंड करेंगे। कल एक राउंड किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन। अब दूसरे पैर से करेंगे। पैर को पहले सीधा तानेंगे, पंजों आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फिर एक राउंड और करेंगे। पैर को सीधा तानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
इसी प्रकार दूसरे पैर से जितना होता हो उतना कर लेना। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? नंबर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 8 एक्सरसाइज हो गई हैं। इसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज हम 9वीं जो एक्सरसाइज आप नहीं बता रहा हूँ उसको भी इसी लेंथ में जोड़ लेना। ठीक है, मतलब 2 प्रकार से बताऊँगा वो एक्सरसाइज। टॉवल को घुटनों के बीच में लगाना या फिर अपने हाथ से ऐसे दबाना, दोनों प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अच्छे से करना चाहते हो तो टॉवल का रोल बना लीजिए। जिनके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, जिनका गैप ख़त्म हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। इसको अपना थोड़ा रोल को मोटा कर सकते हैं। जिनका पैर कम मुड़ता है, जिनका पैर पूरा मुड़ जाता है, तो छोटा टॉवल से भी काम चल जाएगा। तो इस टॉवल को हम नीचे लगाएंगे ऐसे ही। हो सकता है आपके हाथ में दर्द हो, आप मोटे हो, पेट अड़ता हो, तो ऐसा नहीं होता हो तो टॉवल वाली एक्सरसाइज कीजिए। तो ये एक्सरसाइज है नंबर 9। ठीक है, ये नई एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। नई एक्सरसाइज का मतलब इस 30 दिन के कोर्स में नई एक्सरसाइज शामिल कर रहा हूँ आज 12वां दिन में। अब ऐसे इसको ऐसे लगा के बिल्कुल घुटनों के नीचे, और पैर हवा में रहेगा। ऐसे नहीं पैर टिका रहेगा, पैर हवा में रहेगा। अब यहाँ से नहीं दबाना, इस हिस्से से ऐसे दबाना है और पूरा जोर लगा के दबा दो जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड रोको और छोड़ दो। इसी प्रकार दूसरे पैर से आज मैं सिखा रहा हूँ, इसको भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज बस एक बार ही करेंगे हम इसको। घुटनों के नीचे लगाइए, सीखिए पहले आज, और इसको पूरा दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टॉवल वाली एक्सरसाइज आज शुरू हो चुकी है। इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जिनके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है उनके लिए तो बड़ा ही लाभकारी है, और जो मैंने बताया गैप ख़त्म हो जाता है उनके लिए भी बड़ी लाभकारी है। जब गैप ठीक हो जाए तो कट कट की आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये रख दीजिए। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम शुरू होता है। जो 5 आइटम है, सबसे पहले पट्टा लेंगे। तो पट्टे वाली एक्सरसाइज आप बन जाएगी 10वीं। खोल लीजिए पट्टे को, और ये हम 10-10 बार करेंगे। ये सामान्यतः 10-10 बार करनी है जब तक हमें आदत ना पड़ जाए। कल भी हमने 10 बार करवाई थी, आज भी हम 10 बार करवाएंगे। फिर हम 1-2 दिन में इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि रोज़ाना इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है। कुछ एक्सरसाइज को कुछ देर 2-3 दिन के बाद बढ़ाएंगे। तो इसको हम 2-3 दिन के बाद बढ़ाएंगे। अभी 10 बार ही करेंगे, और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है, दोनों पट्टों के एक साथ। ये हमारा घुटना है, तो घुटनों से आगे की ओर इसको ऐसे पकड़ के, और दूसरा हाथ पीछे, और अब पंजा अपनी ओर खींचेंगे। 1 और 10 सेकंड का होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पैर को लूज छोड़ देंगे। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवीं बार 1 2 3 4, खींच के रखो। 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। नौवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10वीं बार। खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कोर्स के हिसाब से। तो आप ये कोर्स कर लीजिए और कभी भी चला चला के इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन की क्लास की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरे पैर से भी 10 बार करेंगे। पंजों को अपनी ओर ज़्यादा खींचना है, घुटनों के आगे से पकड़ना है और अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार, कल मैंने बताया था कि पानी की बोतल को पास में रख सकते हैं और गर्मी के मौसम में, क्योंकि लंबी क्लास चल रही है लगभग पौना घंटा की, तो बीच बीच में घूंट 2 घूंट पानी पी सकते हैं। खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नौवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से, ठीक है। ये एक्सरसाइज होगी नंबर 10। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा? एक्सरसाइज, ठीक है, कि कौन कौन सी 10 एक्सरसाइज होती है। ये अपनी पानी बोतल साथ रखा करो गर्मी के मौसम में, क्योंकि उठना ना पड़े, ठीक है। जब भी प्यास लगे एक्सरसाइज करते करते तो एक घूंट पानी पी लीजिए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा 10 एक्सरसाइज कौन कौन सी हमने अभी की है, ठीक है, बताओगे? यही तो ट्यूशन है। पहले तो मैं करवाऊंगा, क्योंकि जब टीचर करता है बच्चों समझ में आ गई, बोलो हाँ आ गई। जब टेस्ट लेता है तब समझ में आता है किन किन को समझ में आया है। अब 10 की 10 एक्सरसाइज मैं रिपीट करवा के पूछूंगा, आप भी होशियार हो जाइए और देखिए। पहली एक्सरसाइज कौन सी है? पैरों को रिलैक्स करने वाली। दूसरी, पंजों को आगे पीछे करने वाली। तीसरी, पंजों को क्लॉकवाइज और पंजों को एंटी क्लॉक करने वाली, ठीक है। चौथी एक्सरसाइज, एक पंजे को आगे एक पंजे को पीछे करने वाली। पांचवी एक्सरसाइज, उंगलियों को मोड़ने वाली, यानी कि पांचों उंगलियों को मोड़ने वाली। 5 हो गई। छठी एक्सरसाइज, ऐसे पकड़ के पैर को हवा में करके सीधा करके और मोड़ने वाली। 6 हो गई। फिर इसी में 7वीं, इस पैर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली। कितनी हो गई? 7 हो गई। 8वीं, पैर को उठा के और सीधे पैर करके पंजों को आगे पीछे करने वाली। 8 हो गई। 8 हो गई, ये तो याद रहेंगी। 9वीं जो एक्सरसाइज है वो करवाई थी टॉवल देख के, या आप ऐसे हाथ देख के भी दबा सकते हैं। टॉवल नहीं मिल पाए और कहीं आप पार्क में बैठे हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 9 और 10वीं एक्सरसाइज, ये पट्टे वाली, पट्टे को ऐसे पंजों पे लगा के खींचने वाली। 10 एक्सरसाइज होगी। और आज हम करवाएंगे 16 एक्सरसाइज, ठीक है। तो पी लीजिए 2 घूंट पानी आफ्टर द ब्रेक, गर्मी के मौसम में। ये लाइव क्लास है, रोज़ाना ऐसे चलेगी 30 दिन तक। और फिर भी मैं तो यही कहूँगा
30 दिन क्या, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगा। इस वजह से कहता हूँ अगर आपको योग सीखना है तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए। रोज़ाना योग क्लास चलेंगी, कभी मोटापा की, कभी किसी की, कभी किसी की। इसके बाद हम तुरंत मोटापा कम करने वाली योग क्लास शुरू करेंगे। 30 दिन तक तो घुटनों की योग क्लास चलेगी, ठीक है। इसमें आप परफेक्ट हो जाइए। जो मोटे लोग हैं उनको बता देना कि गुरुजी ने मोटापा की योग क्लास शुरू कर दी है। अब जो घुटनों के रोगी है ना, उनको बता देना कि अभी घुटनों की क्लास चल रही है, ठीक है। नंबर 11 एक्सरसाइज लेते हैं, ये फोम वाली। ये पांचों चीज़ें पास है ना आपके, कल मैंने बताया था। ये कहीं से भी आप मंगा सकते हैं पांचों चीज़ें, जैसे फोम है, रोल है, बॉल है, पट्टा है और वेट है। ये पांचों चीज़ें अपनी जुगाड़ कर लीजिए, कहीं से मंगा लीजिए, और कहीं से भी ना मिले तो मेरे से मंगा लीजिए। 94 662 23 669 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो कि हमें वे पांचों सामान चाहिए, ठीक है। आगे की क्रिया मैं बता दूंगा, प्रक्रिया जो भी होगी। तो पहले हम करेंगे 11वीं एक्सरसाइज और बाद में बात करेंगे। हाथ पीछे लगा लीजिए, दूसरे पैर को मोड़ लीजिए, अपनी फोम है निकाल लीजिए, आपके पास जो भी है। कई टॉवल से कर रहे हैं तो फिलहाल टॉवल से कर लीजिए, जब ये फोम आएगी तो फोम से कर लेना, ठीक है। इस और बता देता हूँ, फोम का मतलब क्या होता है कि कई जी टॉवल दबा लेते, दबा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर फोम को हम कितना भी दबा सकते हैं, इसमें जोर लगा के दबेगी और कितना भी दबा सकते हैं। जितना हम दबाएंगे उतनी हमारी मांसपेशियाँ टाइट होंगी। अब देखो मैं यहाँ से दबा रहा हूँ तो मांसपेशियाँ पूरी टाइट हो रही है, नीचे टिक गई। तो ऐसे ही फोम को हम दबाएंगे पूरा जोर लगा के, सिर्फ। और एडी नहीं उठेगी, ये भी ध्यान देना, एडी बिल्कुल भी नहीं उठेगी। और पूरा जोर लगा के दबा देंगे जितना भी जोर है, और पूरे पैर के मांसपेशियाँ खींच रही हैं। फोम को हम दबा भी सकते हैं और छोड़ते ही ऊपर आ जाएगी। अब टॉवल बेचारा क्या ऊपर आएगा, दब गया तो दब गया, उस दबे को दबा लीजिए, कहाँ तक दबेगा। तो कोशिश करें स्पंज ले आए, नहीं मिले तो मेरे को बोल देना, ठीक है। तो करें शुरू। 10 बार एक पैर से दबाएंगे, 10 बार दूसरे पैर से दबाएंगे। पंजा अपनी ओर थोड़ा खींच के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार ऐसे ऐसे 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 बार, 4 बार, चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6ठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 10वीं बार। मैंने ये भी कहा है कि 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। 10 बार नहीं होती तो आप 5 बार कर सकते हैं। 6 बार 7 बार, मतलब 5 से 10 बार के बीच में। अब 10वीं बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आपको चाहे बोर लगे, पर ये सबसे जोर की एक्सरसाइज है, पट्टे वाली और फोम वाली। चाहे आपका लिगामेंट टूटा हुआ हो, आपकी गद्दी फटी हुई हो, उसमें भी लाभकारी है। बताऊंगा अगले दिन इसके बारे में भी। कल 13वां दिन है ना, कल 13वें दिन बताऊंगा। जिनके लिगामेंट गद्दी फटी हुई है उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरे पैर से करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठा के पैर को पूरा फिर टेकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छठी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सातवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आठवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नौवीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 10वीं बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज हो गई 11। ठीक है ना, ये फॉर्म रख देते हैं। अब एक्सरसाइज करेंगे 12वीं एक्सरसाइज भी हम फॉर्म के द्वारा ही करेंगे। ये ज़रूरी है, ये उन लोगों को ज़रूरी है, ये जैसे मैंने सिखा दी 12वीं एक्सरसाइज में, जिनके घुटने ऊपर की ओर रहते हैं, जिनके घुटने ऊपर की ओर रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है। मान लो किसी के नीचे टिके हुए होते हैं, वो ऑप्शनली कर भी सकते हैं और नहीं भी करें, ये उनके लिए ये ज़रूरी है। फिर भी करोगे तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज इससे 2 एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो आइए फॉर्म के द्वारा हम 12वीं एक्सरसाइज करेंगे, जो मैंने 11 दिन तक बता रखी हैं। ऐसे इसको पहले हम एडी से दबाएंगे और फिर हम घुटने को नीचे की ओर दबाव देंगे। ठीक है, और जिनके नीचे टिकते हैं उनको टिका दो, जिनके नहीं टिकते हुए कोशिश करो घुटनों को नीचे और टिकाने की। दूसरा पैर मोड़ सकते हो आप ऐसे और पूरा जोर लगा दो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस फिर दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 बार ज़रूर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से करेंगे। लगाओ एडी और दबा दो फॉर्म को। अब जिनके घुटने नहीं टिके वो टिकेंगे धीरे धीरे। कई कहते हैं नीचे नहीं टिकते, टिकेंगे। करो एक्सरसाइज, ये दबाओ, घुटनों को दबाओ, एडी को दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना बोलता हूँ मैं आप लोगों के लिए, काउंटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, गिनते भी मैं ही गिर रहा हूँ, आपको सिर्फ करना है मेरे पीछे पीछे। करो, जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अलग से गिनती गिनने की ज़रूरत है ही नहीं। तीसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये पांचवी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 12 एक्सरसाइज हो गई। 13वीं जो एक्सरसाइज है वो रोल ले लेंगे हम। और इसके 5-5 राउंड करेंगे। कल 3 किए थे, 4 किए थे, कोई बात नहीं है, कितने भी किए हो। ये रोल के भी 5 राउंड करने हैं। 5 राउंड पे हमें रुकना है, कम से कम 5 राउंड, फिर धीरे धीरे करके 10 राउंड तक पहुंचना है। तो 5 राउंड हमें करने ही करने हैं। कल 5 करे हो, 3 करे हो, 4 करे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम 5 करेंगे।
ये हिस्सा नीचे लगाना है, दर्द करे तो थोड़ा ऊपर की ओर सरका लेना है। पैरों को सीधा करना है और कंटिन्यू वाली एक्सरसाइज करने के पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक राउंड इसको बोलते हैं एक राउंड। दूसरा राउंड यानी कि 5 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 राउंड पूरे। तीसरा राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। फिर शुरू करें चौथा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये पाँचवा राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। जितना करोगे उतना भरोगे। मेरा जो कैमरामैन है जो वीडियो बना रहा है वो भी बैठे बैठे मेरे पीछे पीछे कर रहा है, तो देख लो, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है ना। तो खाली मत रहा करो। वो खाली बैठा बैठा अपने बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहा है, जब मैं बोलूँगा कि बंद कर दे तो बंद कर देगा। इतने बेचारा अपने एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ करते रहना। ये एक्सरसाइज 13 हो गई। एक्सरसाइज नंबर 14 इसी में करेंगे। अब इसको रोकने वाली करेंगे, होल्ड वाली करने वाली करेंगे। पैरों को सीधा किया, आगे की ओर होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब पीछे की ओर होल्ड करेंगे, पंजा अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसके भी 5 राउंड करेंगे। अच्छी एक्सरसाइज है ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पीछे पीछे वही करो जिनको आदत पड़ी हुई हो, नहीं रुक जाना। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाले, हमेशा यूट्यूब पे रहेंगे, कभी खोल के कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। एक राउंड और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये हो गई 14 एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले की, हम रोल के द्वारा, और होल्ड करने वाले भी की। दोनों के अलग अलग मायने हैं। एक्सरसाइज नंबर 15 कितनी बताऊंगा आज मैं? 16। तो एक्सरसाइज नंबर 15 अपनी बॉल ले लीजिए। बॉल नहीं है तो कोई भी तकिया है, फोम है, वो बीच में लगा सकते हैं। बॉल मिले तो अच्छी बात है। और इसको ऐसे बीच में लगाएंगे। ये देख लो विधि क्या है। ये भी 90 डिग्री पे रहेंगे पैर, और ये भी 90 डिग्री पे रहेंगे पंजे, इस प्रकार से, ठीक है। हाथ पीछे और पैरों में फासला रहेगा। पैर खोल के रखेंगे ताकि बो लैग ना हो। ये सारी एक्सरसाइज बो लैग में भी काम आएंगी। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज।
चौथी बार करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ये 5वीं बार करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ठीक है, 5 बार बोल से करना। ये भी 2-3 दिन 5 बार करना, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे। ये हमेशा लास्ट में करना। क्या है ये? वेट। कल मैंने वेट बांधने सिखाया था, आज मैं फिर सिखाता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आपको बांधना सिखाऊँ तभी तो आएगा। नहीं मैं वेट तो भेज देता हूँ, पर बोलो जी बांधने नहीं आ रहे। ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो बेल्ट वाला हिस्सा होता है, जो टेप होती है ऊपर की ओर करना है, और इसको फीते को पीछे से लेके और इस हुक में डाल के सीख लो अच्छे से। ऐसे डाल के इसमें निकाल के और फिर वापस ऐसे लेके जाएंगे। इसके बहुत सारे स्टेप है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसके भी एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से सिखाने की। एक बात और लिखना कमेंट में, सभी जो देख रहे हैं ना वीडियो को, ये लिखना कि 30 दिन का कोर्स कैसा लगा, ये और बता दो मेरे को। आज 12वां दिन हो गया ना, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स और कैसा लगा। आप वेरी गुड भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा भी लिख सकते हैं, मैं समझता हूँ फिर आप सबको अच्छा लग रहा है। आप लिखना मैंने पूछा है आज का जो जवाब, पर्सन पूछा, आपको जवाब क्या देना है। मैंने क्या पूछा है कि 30 दिन का कोर्स कैसा लगा है आपको, तो आपको कमेंट में लिखना है कि वेरी गुड या बहुत अच्छा, या आपकी कोई समस्या है ना वो सीधा मेरे पास व्हाट्सअप कर देना 94 662 23 669 पे। ठीक है, कभी ये लिख दो जी मेरे तो खिंचा हुआ आ गया, ये कोई जवाब नहीं है। अच्छा या बुरा बताना है। बुरा तो कैसे लगेगा, जो आलसी जीव है उनको तो बुरा ही लगेगा जी महाराज से तो ना है, महाराज से तो 30 दिन ना है। ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं जी महाराज से तो ना है, कोई दवाई दे दो, तो भाई आप ठीक होने वाले नहीं हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ठीक होने वाले नहीं हो, आप ऑपरेशन करा लो। जो मेहनत करना जानता है वो ठीक होना भी जानता है। ठीक है, तो जब सारे बताएंगे कैसा लगा। ऐसे कल हमने 5 राउंड किए थे, आज हमने 10 राउंड करने हैं। ठीक है, इसको पहली वाली यही करेंगे ताकि जोर भी ना पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बस। इसी प्रकार दूसरे पैर से, मतलब वेट की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और आप इसको ऐसे खोल सकते हैं। तो ये आज 12वें दिन की योग क्लास मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। फिर कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में ज़्यादा नहीं करना है, जल्दी ठीक होने के चक्कर में ज़्यादा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है। इस 30 दिन की कोर्स में, 30 दिन की योग क्लास में आपको सीखना ज़्यादा है, करना कम है। करे वो जो परफेक्ट हैं, जो मेरे साथ 2-3 महीनों से योग कर रहे हैं, 2-3 महीनों से मेरे से जुड़े हैं, कई तो 1 साल से जुड़े हैं, कई 2 साल से जुड़े हैं मेरे साथ। तो आपको भी जुड़ना है मेरे साथ अगर आपको योग सीखना है। तो घुटनों की एक्सरसाइज हो या मोटापे में किसी भी एक्सरसाइज हो, बीमारी से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज हो, सभी मैं बताता रहूँगा। कंटिन्यू योग क्लास चलती रहेगी। कंटिन्यू का मतलब नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि इस महीने अगले महीने भी, अगले महीने भी, अगले महीने में ऐसे चलती रहेगी। तो आप मेरे से जुड़ जाइए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। अगर आप एक को भी जोड़ोगे तो आपने भला काम कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने एक को मेरे से जोड़ दिया, उसने हमसे योग सीखा, तो इस भलाई किसको मिलेगी? बोलो गुरुजी आपको मिलेगी। नहीं, उसको आपने जोड़ा है मेरे से, मैं तो उनको सिखा रहा हूँ। आपने मेरे से जोड़ा है तो आपको भी भलाई मिलेगी। तो आप ये भलाई का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 सामान मैंने जो कल बताया था, 5 सामान आप कहीं से भी खरीद लेते। तो क्योंकि हम रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे अभी इनसे 30 दिन तक, ये तो चलेंगे। बॉल है, रोल है, वेट है, फोम है, पट्टा है। ठीक है, ये आप कंटिन्यू अपने पास रखिए, कहीं से भी जुगाड़ कर लीजिए।
या तो फिर नहीं तो मेरे से मंगा लीजिए। 94 662 2369 23 669 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। हमें 5 सामान चाहिए। और जो परहेज है वो आज मैं फिर बताऊंगा, परहेज रोज़ाना बताऊंगा। परहेज से मत घबराना, परहेज तोड़ना भी नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप भी मेरे पीछे पीछे कर रहे हैं, मेरे पीछे पीछे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी मेहनत कर रहे हैं ना। तो मेहनत आपकी ख़राब ना जाए, इस वजह से परहेज ज़रूर करें। मॉर्निंग वॉक बिल्कुल भी ना करें, यानी कि पैदल ना के बराबर चलें, ज़रूरी काम हो तो चलें, सीढ़ियाँ ना के बराबर चढ़ें, खट्टी चीज़ों का परहेज करें, वादिक चीज़ों का परहेज करें। बस यही तो है, और घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ा संयम रखें, संयम भी रखना ज़रूरी है। तो आज 12वां दिन है, 12वां दिन की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, यानी कि 30 दिन का कोर्स कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है। कल फिर मिलेंगे 13वें दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।